ऑफिसर प्रिंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है इसमें आपको लॉजिक कार्ड से क्या प्रॉब्लम आते हैं, इंटरफेसिंग के क्या प्रॉब्लम आते हैं और आपका जो स्कैनर यूनिट होता है इससे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ये हम आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जितने ही वीडियो दिया है उसको आप कंटिन्यू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको बार बार देखिए, समझिए। उससे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसको देखकर हमने जो इसमें आपको जो भी बतलाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। ठीक है, कि आप इसको यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है, इससे इसको खोलना है या बंद करना है, जो भी है हम स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। और उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जितने भी हमने पिछले वीडियो में बतलाया आपको या सिखाया उसको आप कंटिन्यू गौर से देखिए। ठीक है, और आज का जो है हमारा जो टॉपिक है ये लॉजिक कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आते हैं, इंटरफेस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आते हैं और इस स्कैनर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको सारा डिटेल हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक कार्ड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे ये है हमारा लॉजिक कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा लॉजिक कार्ड। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम आते हैं आपको। ठीक है, तो हम आपको पहले यहाँ पे दिखा दें कि लॉजिक कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड फॉल्ट। ठीक है, पावर ऑन करने के समय कंट्रोल पैनल पर लगी सारी एलईडी कंटिन्यू ग्लो हो जाती हैं और कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये अगर इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है या दूसरा प्रॉब्लम है रैम रिलेटेड फॉल्ट। सेल्फ टेस्ट के समय ओके शो करता है, सेल्फ टेस्ट के समय ओके करता है और सिस्टम से कमांड देने पर अधूरा प्रिंट आउट आता है और प्रिंटर कोई एरर शो नहीं करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा ड्राई सोल्ड द रोम आईसी विथ आईसी अदरवाइज चेंज द इज। ठीक है, तो इसमें जो आईसी होते हैं, जितने भी आईसी होते हैं उसको क्या करना होता है कि इन सबको अच्छे से आईपी या थिनर से या पेट्रोल से इसको वॉश करके आपको ड्राई सोल्ड करना होता है। इस आईसी को आपको 30 से 35 सेकेंड अच्छे से ड्राई सोल्ड करना होता है चारों तरफ। ध्यान दें कि एक जगह कभी भी हीट आपको नहीं मारना है, चारों तरफ एक समान हीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉल आईसी होती है और एक जगह हीट मारेंगे तो वो पिघलकर किसी और में सट जाएगा, ये रिपेयर होने की जगह आपको और फॉल्ट क्रिएट कर देगा। तो ध्यान देंगे कि 30 से 35 सेकेंड जो आप इस पर हीट मारेंगे ये प्रॉपर चारों तरफ आपका हीट जाना चाहिए एक बराबर। फिर उसके बाद जितने भी इस पर कॉम्पोनेंट हैं उसको आपको ड्राई सोल्ड करना है, यानी वही हीट करना है। वॉश करने के बाद आईसी वगैरह को भी हीट करना है ताकि कोई पिन आपस में शॉर्टिंग हो रहा है तो वो छोड़ दे। अगर इससे और कोई प्रॉब्लम आता है तो जैसे आप चिप लेवल रिपेयर अगर जानते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर मॉसफेट डायोड का अगर आपने चेकिंग वगैरह जानते हैं तो इस पर जितने भी ट्रांजिस्टर है, डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है नॉन पोलराइज, ठीक है, पोलराइज भी कैपेसिटर है, तो इनको आप चेक करेंगे, चेकआउट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉल्ट होगा रोम रिलेटेड फॉल्ट। ठीक है, तो पावर ऑन करने पर कंट्रोल पैनल पर लगी टोटल एलईडी अल्टरनेटिव ब्लिंक करने लगती है और इस दौरान कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है। सॉल्यूशन हीट अप द रोम बाय हॉट एयर गन या एसएमडी मशीन से एट लास्ट चेंज करेंगे, असेंबली मशीन से हीट करेंगे नहीं तो चेंज करेंगे, या सिस्टम से कमांड देने पर प्रिंट आउट में जंक कैरेक्टर का आना। सॉल्यूशन क्लीन एंड हीट अदरवाइज रिप्लेस इट। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको क्लीन वगैरह करके और हीट करने से अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एट लास्ट आपको लॉजिक कार्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये जितने भी हमारे ये कनेक्टर हैं इन सब को चेक करना पड़ेगा कि हमारा कनेक्टर है ये कहीं कटा फटा तो नहीं है या सही से कनेक्ट है कि नहीं है, ये सारी आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है पावर सप्लाई है इस प्रिंटर का, तो यहाँ से पावर इन होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे फ्यूज है। तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्यूज उड़ता है और ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है ये उड़ जाता है या फूल जाता है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है, आपका सिस्टम बार बार ऑफ ऑन भी हो सकता है।
ठीक है, या कई तरह का प्रॉब्लम, जैसे आप इस पर प्रिंट कमांड देंगे ये बंद हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है। अगर इसमें सप्लाई ही नहीं आ रहा है, कोई एलईडी ग्लो ही नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना होता है। ये जो फ्यूज है ये ज़्यादातर ये फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ से इन करता है, फ्यूज पे आता है, फ्यूज से इस कंडेंसर पे आता है, यहाँ से एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, थर्मिस्टर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये जो ब्लू वाली है, इससे होते हुए आपको आता है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगा है, ठीक है। कॉइल पे आता है, कॉइल से ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे आता है, और यहाँ से सप्लाई चला जाता है आपके कंडेंसर पे। फिर यहाँ से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सप्लाई जाता है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जितने सारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं सबको अलग अलग सप्लाई आउट करता है, ठीक है। तो इतना ये ऐसी सर्किट है, आप इतना अगर देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें अगर हल्का फुल्का है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड का रिपेयरिंग जानते हैं, चिप लेवल जानते हैं, तो उसको आप बाकायदे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेसिंग रिलेटेड फॉल्ट, ठीक है। तो सिस्टम से कमांड देने पर प्रिंटर आउट नहीं देता है, लेकिन सेल्फ टेस्ट लेने पर प्रिंट आउट देता है। इस कंडीशन में सबसे पहले चेक करना होता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंटरफेसिंग केबल, जो केबल होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर और सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेसिंग केबल होता है, उसको चेक करेंगे। लॉजिक कार्ड चेक करेंगे, सिस्टम लिंकेड फेसिंग केबल जो होता है उसको भी चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे न्यू हार्डवेयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, जो वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आपको एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर इससे भी नहीं होता है तो रिप्लेस यूएसबी केबल, यूएसबी जो केबल है उसको दूसरा लगा के देखेंगे। इफ़ ड्राइवर नॉट इंस्टॉल है, अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे। फिर उससे भी नहीं होता है तो जो इस पर पोर्ट्स लगा है, इस पोर्ट्स को यहाँ देखिए, इस पोर्ट्स को आप, ये यूएसबी पोर्ट्स है, इस पोर्ट्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ये जो केबल होता है आप देख सकते हैं कि यही केबल यहाँ पे यूज होता है, इसको इसमें लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगा देंगे। तो अगर केबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो केबल होता है यहाँ पे ऐसे लगता है, ठीक है। और ये जो यूएसबी पोर्ट होता है ये हमारे, तो ये जो यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ये ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसा लगता है। और ये जो यूएसबी होता है हमारे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कहीं भी ये लग सकता है, ठीक है। तो इस केबल को भी आपको चेक करना होता है, ठीक है। और इफ़ ड्राइवर ऑल अवेलेबल एंड डिटेक्ट प्रिंटर देन री इंस्टॉल ड्राइवर, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपका सिस्टम अगर 32 बिट है, 64 बिट का आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उससे भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। अगर इस तरह से, अगर जैसे यूएसबी लगाते हैं, ये पोर्ट्स जैसे लगाते हैं, अगर आपको आता है कि यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज तो चेक इंटरफेसिंग केबल इज ओके, देन चेक प्रिंटर यूएसबी पोर्ट ड्राई सोल्ड करेंगे, डैमेज एंड फिजिकली डैमेज के लिए चेक करेंगे, ठीक है। उससे भी नहीं होता है तो असेंबली मशीन से उसको हीट वगैरह करके प्रॉपरली चेक करेंगे। लॉजिक कार्ड को भी उसको, इससे भी नहीं हुआ तो लॉजिक कार्ड को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैनर रिलेटेड फॉल्ट। तो अब ये आता है आपका जो स्कैनर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है हम आपको फिजिकली बतलाते हैं। इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ओपन करने के लिए हम इसको यहाँ से करके और इसको रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल होता है, इसके यहाँ पे एक उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है। हमने कवर हटा रखा है, ठीक है। उसके कवर के नीचे एक पेंच होता है, इतना ध्यान रखेंगे, कवर के नीचे एक पेंच होगा, इसको ऐसे रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्लाइड करनी है, ठीक है। इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे और आपका जो ये रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि जो इसका कनेक्टर है, इसको कनेक्टर को रिमूव करेंगे, ये कनेक्टर को रिमूव करके इसको हटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पेंच लगे हैं, इसको ओपन करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो ये जो पेंच है हमने सारे पेज रिमूव कर लिए। यहाँ पे
सारे पेच रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ये लॉक लगा है, तो इन लॉक को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3, ये लॉक निकालने के बाद ये आपको ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, और इसको आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका जो ग्लास है ऊपर का ये निकल गया। अगर ये फूट जाता है तो आप किसी भी दुकान पे जाकर नॉर्मल शीशा इसको इसके साइज के कटवा कर और इसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दाग धब्बा अगर होगा, कोई दाग होगा तो अगर जब आप इस पर फोटोकॉपी करेंगे तो वो दाग धब्बा आपके पेपर पे आएगा। तो इसको हमेशा एकदम क्लीन रखेंगे। ठीक है, अगर खोल रहे हैं तो कभी भी लगाते समय इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, टिश्यू पेपर वगैरह से साफ़ करके और फिर इसको लगाएंगे। उसके बाद इसमें है कि यहाँ पे ये जो होता है आपका स्कैनर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी हम आपको बतला देते हैं। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और ये हो गया आपका स्कैनर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका। ठीक है, स्कैनर में अगर आपका स्कैनर रुक कर चल रहा है तो इस गियर का प्रॉब्लम हो सकता है, या यहाँ पे ये जो 2 ठो गियर है इसका प्रॉब्लम आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन गियर का आता है। ठीक है, कि आपका फंस जाता है स्कैनर या चलता नहीं है, बार बार रुक आगे पीछे होता है। तो ये प्रॉपर जब चल नहीं पाएगा तो आपका प्रिंट का जो स्कैनर है आगे पीछे करेगा। ठीक है, तो उसको देखेंगे। फिर अगर और भी जो कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका डिकोडर होता है। ठीक है, प्लास्टिक की एक पत्ती होती है, इसको खूब अच्छे से निकालेंगे भी नहीं, आप यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हैं इजी वे में। इसको यहाँ से आप क्लीन करके और इसको फिर से इसमें लगा सकते हैं, या इसके पास में लगे ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसके पास में जो रजिस्टर लगा है इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर की चेकिंग वगैरह आपको आता है तो इसको इजी वे में चेक करके और सेंसर वगैरह को भी चेक करेंगे। इसको खूब अच्छा से साफ़ कर फिर से लगाएंगे। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, निकाल कर आपको मार्केट में आसानी से मिल सकती है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इन सब से चेक करने से पहले सबसे पहले आपको ये जो केबल है इन केबल को चेक करना होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि बार बार आपका जो स्कैनर है आगे पीछे होने की वजह से जो ये पत्ता होता है ये कट जाता है। सबसे ज़्यादा पत्ता का भी प्रॉब्लम आता है, पत्ता कट जाता है, यहाँ से फोल्ड है बार बार चल रहा है तो ये कट जाता है। उस कंडीशन में आपको जो स्कैनर है काम नहीं कर पाता है, सही से प्रिंट नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम स्कैनर में आने लगती है। तो आपको इससे ऐसे ही इसको प्रॉब्लम अगर आए तो उसको चेक करना है एक एक करके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो उसको आप इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पत्ता ख़राब वगैरह हो जाए तो उसको फिर आप दोबारा से उसको बनाएं, या मार्केट से नया लाकर उसमें आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, और आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत